हमें ईश्वर प्राप्ति क्यों नहीं होती, ज्ञान क्यों नहीं ठहरता? कि हम आधार को देखने के उत्सुक नहीं, अधिष्ठान को, आत्मा को, परमात्मा को देखने के उत्सुक नहीं। जितना नाम को, रूप को, धन को, माल को, नश्वर संसार को जितना हम मूल्य दे बैठे हैं, अगर हम बच्चे की बुद्धि से हैं तो बच्चे ने खिलौनों को इतना मूल्य दिया है कि खिलौनों के तत्व को नहीं जानता। ऐसे हमने ईश्वर के संसार में ये जो खिलौने बने हैं, परिस्थितियां को इतना मूल्य दिया कि ईश्वर खो गया। लेकिन जो धीर है, जो साधक है, सत्शिष्य है, सच्चा पुजारी है, उसकी निगाह फूल पे पड़ेगी, लेकिन वो फूल को देखकर फूल को खुशबू प्रदान करने वाले की याद में मस्त होगा। किसी व्यक्ति विशेष को देखेगा, किसी सुंदर व्यक्ति को देखेगा तो व्यक्ति में सौंदर्य कहां से आया, उसकी याद में डूब जाएगा। मैं पंखा को देख रहा हूं, लाइट को देख रहा हूं, माइक को देख रहा हूं, दिखता मुझे पंखा, लाइट, माइक है, और मैं बालक हूं तो पंखे में उलझ जाऊंगा, लाइट में उलझ जाऊंगा, माइक में उलझ जाऊंगा। अगर धीर हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक तत्व की याद आएगी। पंखा देखूंगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी याद आएगी, और माइक का आवाज देखूंगा तभी उसी की याद आएगी, और फ्रिज देखूंगा तभी उसकी याद आएगी, और महाराज सगड़ी देखूंगा तो याद किसकी आएगी, उसकी याद आएगी। ऐसे ही अलग अलग परिस्थितियां देखते हुए भी उन सब का जो प्रेरक है, उन सबको जो सौंदर्य प्रदान करता है, उन सबको जो रसीलापन प्रदान करता है, वो रस स्वरूप परमात्मा पर जिसकी नजर है वो है धीर, और जो खिलौनों पे नजर रख के उलझ जाता है वो है बालक बुद्धि का। मैंने कल बताया था कि एक देहाती आदमी पेड़ों को देखता, वाह भगवान तेरी कुदरत, क्या जरा सा बीज था और इतना बड़ा वृक्ष, तेरी लीला परंपार है, तेरी महिमा परंपार। देखता है पुष्प को कि पुष्प में खुशबू तेरी सत्ता से है, तेरी सत्ता शाश्वत है। पुष्प ने तेरी सत्ता लेकर थोड़ी खुशबू फैलाई और बाद में फिर 2 दिन में मुरझा जाएगा। जो बनता है, बिगड़ता है, वो है तेरी लीला, और जो सत्ता देता है वो है तू। तो भगवान का प्यारा, जीव जंतरो भेड़ो तू, जल थल में तू ही बिराजे, अगन पवन में तू को तू। तो धीर की नजर आधार पर है और अधीर की नजर आधेय पर है। तो नजर से ही जन्म और मरण का, बंधन और मुक्ति का आधार है। ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा होने से आदमी ज्ञानी हो जाता है, अथवा काला होने से कोई ज्ञानी होता है, पढ़ लिख ले तो साक्षात्कारी होगा, या अंगूठा छाप रखे तो साक्षात्कारी होगा। नहीं, जिसकी तत्व पर नजर है वो ज्ञानी होता है, और जिसकी आकृति पर सत्य बुद्धि है वो अज्ञानी होता है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। भक्त को कोई अपनी इच्छा नहीं होती है, पूज्यक को कोई अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए। काम करने में अगर अपनी इच्छा है तो नौकर हो गए, जिस करते उसको सुख पहुंचाने की इच्छा है तो सेवक है, और कोई इच्छा ही नहीं है, इच्छा नहीं है फिर भी निष्प्रयोजन काम नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, निष्काम होना चाहिए लेकिन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। जिस कार्य से आप अपने करीब जाते हैं वो काम पूजा हो जाती है। जय जय। जिस प्रवृत्ति से आप अंतर्मुख हो जाते हैं, आपकी अंतरचक्षु खुलती है, वो पूजा है। अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन घबराए, भगवान आपका वो सौम्य रूप दिखाओ। विराट रूप हम तो देख ही रहे भगवान का, लेकिन हमारी आंख वो नहीं खुली तो हमें तो नदी दिखेगी, सूर्य दिखेगा, चंद्रमा दिखेगा। उनके पीछे विराट जो भगवान छुपा है वो नहीं दिखेगा।
अर्जुन को भगवान ने फिर अपनी कृपामयी दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन अनेक आकृतियों में, अनेकों में एक के एक उस ईश्वर को निहार रहे। वो चक्षु ज्ञान के चक्षु दिए। ऐसे ही महाराजा दिलीप यज्ञ कर रहे थे। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से आदमी इंद्र बनता है। 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके थे। 100वें यज्ञ में पूर्ण हो तब 100वें यज्ञ में वो अश्व को छोड़ा गया और अश्व निर्विघ्न घूम कर आए तब वो 100वां पूरा होता है। अगर किसी ने रोक लिया तो उसने चैलेंज किया है, उससे युद्ध करके, उसे परास्त करके घोड़ा छुड़ाकर अपनी जगह पर आए तब वो पूरा होता है। इंद्र ने देखा कि 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा तो इंद्र बन जाएगा। इंद्र तो एक होता है, वो भी इंद्र, वो भी इंद्र। मैं बोलूंगा ये हो, बोलेगा ये हो, गड़बड़ हो जाएगी। दिलीप के सुपात्र रघु राजा को भेजा गया। घोड़े के पीछे पीछे देखते देखते घोड़ा गायब हो गया। देवताओं में ये शक्ति होती है कि वे चाहें तो साकार में दिखें और वे न चाहें तो वे न दिखेंगे। और सत्व प्रधान होते तो उनके संकल्प में बल होता है। वे अगर चाहें तो घोड़ा को ले जाएं और आपको घोड़ा जाता हुआ न दिखे, देवता जाता हुआ न दिखे। तो इंद्र ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, घोड़ा को ले जा रहे हैं। अभी अभी घोड़ा था, कहां चला गया? घबराए कि आखिरी अश्वमेघ यज्ञ है। जिस नंदिनी की कृपा से रघु का जन्म हुआ, वहां नंदिनी कामधेनु प्रकट हो गई और उसने गोबर किया, गोमूत्र किया। अब गोमूत्र गंगा जल जितना पवित्र माना जाता है और फिर वो नंदिनी का था। रघु राजा को सूझ आई, गौ माता को प्रणाम किया, गोमूत्र अपनी आंखों पे लगाया, आदर से, श्रद्धा से। आंखों में वो तेज आ गया। देखते कि वो इंद्र जा रहे हैं, वो घोड़ा जा रहा है। औषध से, योग से या वरदान से दिव्य चक्षु खुलते हैं। कई योगियों की समुद्र पार की दृष्टि खुल जाती है योग से। ये औषध हो गए उनके लिए। गौ के मूत्र को स्पर्श कराया, आंखों से देखने लग गए। महाभारत की कथा आती है कि संजय को वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दी। युद्ध के मैदान को धृतराष्ट्र के आगे वर्णन कर रहे थे। तो इंद्र दिखा, घोड़ा दिखा। रुको महाराज, ये लिए कैसे जा रहे हो? ये आप तब ले जा सकते जब मेरे से आप युद्ध करो, मुझे परास्त करो। वैसे तेजस्वी थे तो इंद्र को, मृत्युलोक में आए हुए इंद्र को चैलेंज करते थे कि चलो युद्ध करो फिर ले जाओ। इंद्र ने कहा नहीं, मैं तो ले जाऊंगा, युद्ध क्या करना। नहीं, युद्ध में खूना खराबी होगी, ठीक नहीं, मुझे ले जाने दे। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, त्र्यंबक भगवान एक, विष्णु भगवान एक, इंद्रदेव भी एक। फिर तुम 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे करो तो दूसरा इंद्र बन जाएगा। अच्छा नहीं लगेगा। एक ही सत्ता, एक ही चीफ मिनिस्टर की जगह पर 2 चीफ मिनिस्टर बिठा दो, एक प्राइम मिनिस्टर की जगह पर दूसरा बना दो। असिस्टेंट तो हो जाएगा, फिर डेप्यूटी हो जाएगा। तो यहाँ डेप्यूटी इंजीनियर की तो पोस्ट है नहीं, डेप्यूटी इंद्र की तो पोस्ट है नहीं। लेकिन आपको 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल होगा। महाराज शतकृत आपके पिता कहलाएंगे, दिलीप कहलाएंगे तो सही।
ये बात में मैं सम्मत हूं, लेकिन देखो हम यहां खड़े रहते हैं, घोड़ा यहां पड़ा रहने दो, आपके आदमी को भेजो और मेरे पिता को खबर दे दे। अगर मेरे पिता सहमत होते हैं तो मैं तुमको जाने दूंगा। आदमी भेजा गया, सुकृति मिली, शतकृत आप हो जाएंगे, इंद्र होने की जरूरत नहीं, 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला होना था, 100 अश्वमेघ यज्ञ का बिरद मिल गया। अब सेवक भाव से किया तो अपनी फर्ज अदाई करने का आनंद आया, लेकिन कर्ता भाव से करते तो अहंकार आ जाता। हम अगर शास्त्र, गुरु या ईश्वर का आदेश समझकर जीवन जीते हैं तो जीवन जीने का मजा आता है। लेकिन अपनी आकांक्षा, अपने पुण्य करके सुखी हो, अपने पाप करके ही भोग भोग लो, अपने ये न करे और अपना ये करे, तो इस प्रकार का जो बर्डन या टेंशन लेकर हम जीते हैं ना, तो पुण्य करने में भी टेंशन रहता है और पाप करने में भी टेंशन रहता है। अच्छा करने में भी जंजीरें पड़ती और बुरा करने में भी जंजीर होती। फिर मजूर, नौकर है। नौकर की अपेक्षा सेवक श्रेष्ठ है और सेवक की अपेक्षा पुजारी श्रेष्ठ है। जिसका काम करते हो उसमें पूज्य बुद्धि हो। तो सृष्टि ईश्वर की है, हमें कुछ जरूरत नहीं, उसे जरूरत है तो जिंदा रखे, जय जय। उसे जरूरत है तो इसकी आजीविका की व्यवस्था कर ले। हम तो उसकी पूजा कर रहे, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फरू सो करूं परकिरमा, सो तब करूं दंडवत, भाव न राखूं दूजा, साधो भाई सहज समाधि भली। द्वैत का भाव हम नहीं लाते, हमारी सहज समाधि है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान सियावर, रामचंद्र की जय। ध्यान अपनी जगह पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आखिरी तो उसकी ज्ञान में होनी चाहिए। शुरुआत श्रद्धा से होती है, जप तप सेवा की शुरुआत श्रद्धा से होती, लेकिन पूर्णाहुति ज्ञान में होती। ज्ञानेन परिसमाप्यते, सर्वा कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते। ईंट चूने का ज्ञान नहीं, लोहे लकड़े का ज्ञान नहीं, ईरान अमेरिका का ज्ञान नहीं, अतल वितल तलातल रसातल पाताल का ज्ञान नहीं, लेकिन जिसकी सत्ता पर अतल वितल तलातल पातल रसातल अमेरिका और ईरान, जर्मन और जापान गुनगुना रहे हैं, सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप का ज्ञान, ये वास्तविक ज्ञान है। बाकी का तो बच्चों का ज्ञान है। तो जिनको वो वास्तविक ज्ञान होता है, देवम मत्वा हर्ष शोको जहाते त्रेव धैर्यवान। धैर्यवान सच्चिदानंद परमात्मा को जानकर इसी जन्म में हर्ष शोक को त्याग देता है। कृत अकृत, किए हुए न किए हुए, पुण्य या पाप, उसे कभी नहीं संतापते। मैंने पुण्य नहीं किया ऐसा याद करके उसको संताप नहीं होता, मैंने पाप कर डाला ऐसा याद करके उसे संताप नहीं होता। अच्छा मैंने पाप नहीं किया, मैंने पुण्य किया, हाय रे हाय इतने पुण्य किया, भोगना पड़ेगा सुख। नहीं, पुण्य का फल सुख आएगा तो देख लेंगे, दुख आएगा तो देख लेंगे, और वो तो देखने वाले हम अलग है। जिन पर आएगा वो प्रकृति का है, पुण्य भी प्रकृति का है तो सुख भी प्रकृति का है, जिस पर बीतेगा वो भी प्रकृति का है, और पाप भी प्रकृति का है, दुख भी प्रकृति का है, जिस पे बीतेगा वो भी प्रकृति का है। वो अलग खड़ा है अपने आप में। लेकिन अपन लोग क्या करते, अपन लोग अपने को नहीं जानते, और वो प्रकृति का जो अंतःकरण है, शरीर है, और उस पर से जो अच्छा बुरा गुजरता है वो समझते कि हम पर गुजर रहा है। ओम 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 ओम। संतोष अमृतम तृप्तानाम, जिस पर भगवान की कृपा होती है, जो पुजारी है। ध्यान देना, पुजारी का अर्थ, वे तो नौकर हैं, पगार लेकर घंटी बजाते, पुजारी नहीं। जय जय।
प्रसाद देखकर या पैसा देखकर। आपने देखा होगा तथाकथित पुजारियों को, अगर 2 दर्शक हैं तो संध्या आरती 3-5 मिनट में पूरी हो जाएगी। जिस दिन 50 दर्शक जाके खड़े हुए, संध्या आरती पूजा लंबी चौड़ी हो जाएगी। जय जय। पुजारी का अर्थ है कि पूज्य बुद्धि हो अपने इष्ट में, अपने उस परमात्मा में, अपने आपे में पूज्य बुद्धि हो, वो है पुजारी। आकृति को आदर दो, लेकिन आकृति के पार का जब तक ज्ञान नहीं होगा, तत्व ज्ञान का दरवाजा नहीं खुलेगा। ओम 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 ओम। तो अब हम घर जाएंगे, कैसा जीवन जिए, समाज में जाएंगे, कैसा जीवन जिए, क्या करें। करना कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है, खोना कुछ नहीं है, होना भी कुछ नहीं है। जो जैसा जहां है उसको वैसा वहां जो का त्यों केवल जानना ही है, बस काम बन जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारे करने से ब्रह्म बड़ा होगा नहीं। जय जय। और वो कहीं है और तुम चलोगे और पहुंचोगे, ऐसा भी नहीं। ना समझी से वो सर्वत्र होते हुए, तुम्हारे हर विचार का आधार होते हुए दिखता नहीं। ना समझी से उसका अदर्शन है, और समझदारी आ गई तो उसका दर्शन। दिल्ली से बैठे थे लेकिन साथ में था, फिर भी बाप जी का दर्शन नहीं। अजमेर में खीर मिठो आसाराम बापू की जय। आसाराम बापू कौन? अमदावाद के। ए बापू बापू હું તો સુરત થી મુંબઈ થી દર્શન કરવા આવ્યો તો મોટેરામાં નતા મળ્યા, મને ખબર નહીં દિલ્હી થી મારી સાથે હતા। બાપુ મને માફ કરજો, મેં તમને કહ્યું આઘા બેસો, મને માફ કરજો, माफ। मुलाकात तो दिल्ली में हुई लेकिन दर्शन हुए अजमेर में। श्री राम। उसी गाड़ी में उसी कंपार्टमेंट में थे। मुलाकात तो दिल्ली से हुई दिल्ली महल में, लेकिन परिचय मिला अजमेर। ऐसे ही मुलाकात, ये दिल्ली तो क्या करोड़ों करोड़ों जन्म पहले की मुलाकात है। अरबों अरबों सनातन जीव भूत है, सनातन। आप सनातन है। अभी 25-50 साल के आप जूने नहीं है, आप करोड़ों साल से जूने। उस करोड़ों साल कुछ नहीं होता, साल की गिनतियां ही नहीं हुई होगी तभी से आप हैं। ओम ओम। आप सनातन है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। आप सनातन है, लेकिन जानकारी छोड़ दिया और सब कुछ किया। केवल स्व का ज्ञान छोड़कर बाकी का ज्ञान बहुत एकत्रित किया। स्व की प्रीति छोड़कर बाकी के पदार्थों से बहुत प्रीति की। स्व के मित्र को छोड़कर बाकी हर जन्म में तुमने मित्र बनाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आप क्या करेंगे ये आप समझ गए होंगे। एक साधे, व्यवहार अनेक से हो, दर्शन अनेक का हो, मिलन अनेक से हो, लेकिन अनेक की सत्ता न दिखे। कोई आदमी बलवान है तो बलवानों में बल मेरे स्वरूप का है। कोई रूपवान है तो उसका सौंदर्य हाड़ मांस नाक में तो लीट भरी होगी। कितनी कोई सुंदरी हो, तोते छाप नाक हो, फिर भी वो उसकी आंखों या उसका रूप लावण्य सौंदर्य दिखा रहा है तो सुंदरता उस मेरे चैतन्य की है, उस मेरे आत्मा की है। दिखे तो वहां सुंदरता, लेकिन रस यहां की सुंदरता का आ जाए। दिखे तो कश्मीर के फूल कश्मीर में है, लेकिन उसको सत्ता देने वाला वो सर्वसाक्षी सर्वनियता। हरि ओम तत्सत। बीजू बधु गपसप। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में। आए है कितना बढ़िया गाता है, आए है आए है। और एक गाता क्या है, वो बेचारा ढांचा मात्र है, रस उसका टपक रहा है, और वो यहाँ है, यहीं गोतले, उसमें नहीं मिलेगा। कोई हाल मस्त, ऐसी ऐसी हालत में कि अपने भी ऐसा हो जाए। घरनी
ઘરનું ઘર હોય, વાડી હોય, ગાડી હોય, બરાબર ધંધો ચાલતો હોય, બૈરું બરાબર આજ્ઞાકારી હોય, છોકરા હોય લીલા લહેર, પણ એ રડાવશે રડાવશે ને રડાવશે. છોકરા છોડશે તોય રડાવશે ને બૈરું છોડી જશે તોય રડાવશે ને તમે બધાને છોડતા જશો તોય रड़शो. अगर आकृति में टिक कर आपने सुख की वांछा की, समझो दुर्भाग्य चालू हो गया. तो आप कृपानाथ संभल संभल कर कदम रखना. जैसे गर्भिणी स्त्री गर्भपात न हो जाए इसलिए संभल संभल कर कदम रखती है, क्योंकि 10 महीने के बाद उसके उदर से एक हाड़ मास का बबलू जन्मने वाला है. लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हारा जीवन कीमती है. गर्भिणी के गर्भ से तो बच्चे का जन्म होगा और जो मरने वाला होगा, लेकिन तुम्हारे दिल से तो अनंत का जन्म होगा, परमात्मा का जन्म होगा और जिसकी कभी मौत संभव नहीं है. इसलिए तुम्हारी जवाबदारी ज्यादा हो जाती है, तुम्हारा संभलन बहुत कीमती हो जाता है. आप संभलते संभलते कोई आकृति दिखे, उसका सौंदर्य दिखे, न उससे घृणा करना, न उससे भयभीत होना, न उससे प्रभावित होना, न उसका चिंतन करना, लेकिन उसका सौंदर्य जिसके आधार से हो रहा है उस परमात्मा का चिंतन करना. तुम्हारा भी भला हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा. ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, गुरुवर गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावै वेद पुराण. उस आत्मज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना, स्वरूप के ज्ञान बिना, अंतर्यामी आत्मा होते हुए भी हमारे लिए नहीं है. हमारा परमात्मा विश्वनीयता हमारे साथ होते हुए भी हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम मनमुख हैं. इसीलिए गीताकार ने कहा विमूढ़ानानुपश्यन्ति, वि उपसर्ग है. ठीक तरह से जो मन के चुंगल में आ गए, जो वीआईपी कोटा के मूर्ख हैं और अपने को पढ़े लिखे बुद्धिमान समझते हैं, ऑफिसर समझते हैं, अपने को अक्ल वाले समझते, लेकिन मन के अचुंगल में फंसे हैं, उनको श्री कृष्ण ने विमूढ़ कहा, वीआईपी कोटा का मूर्ख. जय जय. एक तो मूर्ख होता है और अपने को मूर्ख मानता है, और दूसरा मूर्ख होने पर भी अपने को चतुर मानता है, वो वीआईपी कोटा का मूर्ख होता है. आत्मज्ञान तो हुआ नहीं और अपने को चतुर मान लिया, अपने को होशियार मान लिया. तो जो अपने को चतुर नहीं मानता वो तो इलाज करेगा. अब अंधा है और अपने को अंधा मानता है तो इलाज करेगा, और अंधा होने पर भी अपने को बड़ा देखने वाला मानता है तो इलाज क्या करेगा. तो ज्ञान की चक्षु तो खुली नहीं, और बाहर के कल्पित संस्कारों से, बाहर के किताबी ज्ञान से, पोथे तोथों से वो टेक्निक जान ली और अपने को जानकार मानता है. तो महाराज आपने नश्वर कुछ बातों को जाना, लेकिन जिससे जाना जाता और जिसको जानने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है उस चीज को नहीं जाना, तो सब कुछ जाना हुआ एक मृत्यु के झटके में चट हो जाएगा. इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा सो जानत जाकु देहु जना, सो जानत जासु देहु जना ही, जानत तुम ही हो जाए. वही जानता है जिस पर वो खुश होता है, उसको अपने स्वरूप का दान करता है. तो हम ब्रह्मवेता गुरुओं के प्रति चिन्मय भाव रखेंगे, श्रद्धा का, प्रेम का और ऊंचा भाव रखेंगे, तो हमारा सूक्ष्म अनुभव विकसित होता जाएगा और वे ब्रह्म रूप में दिखते जाएंगे. हम हार्ड मास के शरीर में बैठे हैं, करता धरता हैं. अगर गुरुओं को भी हार्ड मास का शरीर और करता धरता माना तो हम कीचड़ से बाहर नहीं निकले. इसलिए कीचड़ से बाहर निकलने के लिए, जैसे जयपुर की मूर्तियों में हम भगवत बुद्धि करते तो हमें लाभ होता है, सोपारी में हम गणपति बुद्धि करते तो हम लाभ होता है. जब सोपारी में गणपति बुद्धि करने से लाभ हो सकता है, तो जिनके अंदर गणों के पति स्वामी प्रकट हुए उनमें अगर भगवत बुद्धि किया तो लाभ होने में क्या संदेह. इसीलिए रमण महर्षि को लोग भगवान कहते थे, महावीर जी को, वर्धमान को भगवान कहते हैं, शंकराचार्य को भगवान कहते हैं.
एक बार बाला और मर्दाना और अंगद, उनके बीच जरा चर्चा चल पड़ी। यार नानक जी की सेवा, गुरु जी के चरणों में तो अपन सब निकट के थे, लेकिन बाला तुमको लोग भगवान मानते हैं, मर्दाना तुमको भी लोग महान पुरुष संत मानते, लेकिन मेरी कोई छिकड़ी नहीं लेती। रहे तो गुरु के साथ, गुरु की सेवा किया। बालन ने पूछा तू गुरु जी को क्या मानते? बोले मैं गुरु जी को मानता था कि अच्छे इंसान है, लेकिन कभी कभी वो डांटते थे, ऐसा वैसा करते थे तो लगता था कि हमारा ही नाक काट करते हैं, कभी ऐसा कभी ऐसा। बोले तू गुरु को कभी ऐसा कभी वैसा मानता है, उसीलिए लोगों की नजर में तू कभी ऐसा और कभी ऐसा रहता है। मर्दाना से पूछा तू गुरु को क्या मानते? बोले हम गुरु जी को महापुरुष संत, सब देवों से, सब श्रेष्ठ पुरुषों से, सब गंधर्वों किन्नरों से श्रेष्ठ ओ भगवत रूप, हम अपने गुरु को महापुरुष मानते थे, संत। बोले उसीलिए लोग तेरे को महापुरुष मानते। बोले तो आपको? कि बोले हम तो गुरु को बस गुरुदेव मानते थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक एक गुण में है, लेकिन हमारे गुरु गुणातीत पर ब्रह्म है, हम ऐसा मानते थे, उसीलिए लोग भी हमको ऐसा ही मानते। रामकृष्ण को बहुत लोग प्यार करते थे, बहुत लोग उनसे मार्गदर्शन लेते थे, लेकिन फिर भी जितना जिन्होंने रामकृष्ण के प्रति जैसा भाव रखा उतनी ऊंचाई पर पहुंचे, और नरेंद्र ने आखिरी ऊंचा भाव टिकाए रखा तो आखिरी ऊंचे भाव पे पहुंचे। सीधा बात है कि सूर्य नारायण तो वही के वही है, लेकिन आप पत्थर की शिला पर देखो तो उसका अपना प्रभाव होगा, और पाटिये पर, फाइबर पर अपना प्रभाव होगा, एक साधारण कांच पर अपना प्रभाव होगा, और विशेष कांच पर प्रतिबिंब पड़ेगा, और दूसरी जगह भी सूर्य की किरण पहुंचेंगे, रिफ्लेक्स पड़ेगा। लेकिन बिलोरी कांच है तो वहां अग्नि पैदा कर देगा। तो क्या सूरज राग द्वेष करते हैं क्या? नहीं, कोई पत्थर है, कोई चट्टान है, कोई पाटिया है, कोई कांच है, कोई बिलोरी कांच। ऐसे गुरु रूपी सूर्य तो वही के वही होते हैं। हम लोग कोई पाटिया जैसे, कोई शिला जैसे, कोई ठीकरे जैसे, कोई कैसे, इसीलिए ऐसा हो जाता है। ओम ओम। हाथ में दे रहे हैं ज्ञान, और चलते जाओ, जहां भी जाओ उजाला होता जाए। ये अगर समझ है तो जहां भी जाओ तो उजाला ही है। सत्ता वाला का तो अपने राज्य में अपनी सत्ता के रेंज में प्रभाव होता है, रुपए वालों का भी अपनी कंट्री में ही जहां रुपए काम आते वही उसका है। लेकिन ज्ञान की मशाल तो इस देश में, परदेश में, और महाराज इंद्रलोक में, और किसी लोकांतर में चले जाओ, अपना ज्ञान और अपनी समझ है ना, तो दुख भाग जाएगा, दूर से ही अंधारा भाग जाएगा। ज्ञान मशाल में, ज्ञान की मशाल जलाते नहीं, लेकिन तुम्हें साथ में देते, और मशालें छूट जाती हैं। ये ज्ञान की मशाल ऐसी भर देते हंसते खेलते कि तुम छोड़ना चाहो तभी नहीं छूट सकती, ऐसे ढंग से भर देते, ऐसे फिट कर देते। क्योंकि सुना हुआ, आदर से सुना हुआ अथवा अनादर से सुना हुआ संस्कार कभी न कभी काम देता है। ऐसा नहीं कि हम सत्संग सुना उतनी देर हमको पुण्य हुआ या उतना ज्ञान हो गया, लेकिन जीवन के जब दुखद प्रसंग आते हैं या आकर्षित प्रसंग आते हैं, उस समय कथा के 2 शब्द याद आते तो हम बच निकलते हैं। सत्संग जैसा और महान हितैषी रक्षक हमारा विश्व में कोई नहीं हो सकता। और सत्संग वही है कि सत्पुरुष जो ब्रह्मवेता है उनमें गुरु बुद्धि हो, और उनके वचन ही हमारे लिए सत्संग हो सकते हैं। दूसरों के वचन हमारे लिए कथा हो जाता है, कथन हो जाता है। जिनके प्रति हमारी गुरु बुद्धि है और वो ब्रह्मवेता है, उनके वचन हमारे लिए सत्संग हो जाता है, और वचन हमारे लिए कथा वार्ता हो जाएगा। इसीलिए कबीर जी ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, तीर्थों में स्नान करने से पुण्य होता है, एक फल। संत मिले फल 4, अगर कोई संत है, हम उनको संत मानते, महापुरुष मानते हैं, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
4 फल होंगे। लेकिन वही श्रेष्ठ ब्रह्मवेता अगर हमारे सद्गुरु हैं तो हमको अनंत फल मिलेगा। तीर्थ नाय 1 फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। अनंत फल, जिस फल का अंत नहीं होता उसे अनंत कहा जाता है। तकदीर न कैसा डोह करे, शल केर गुरुन खाते न परे। ये मुकद्दर तू रुपए पैसे छीन ले, मकान दुकान छीन ले, लेकिन किसी सत शिष्य से सदगुरु मत छीनना। बस जिसने सतगुरु का त्याग करके विश्व विख्याति पाली, जिसने सतगुरु चरण त्याग करके दुनिया भर के लोगों की कृपा पाली, सचमुच वो विशेष कृपा का पात्र है, अभागा है। हम हमारे सतगुरु की कृपा छोड़ के हजार लोगों की कृपा पाते घूमते तो न घर के रहते न घाट के रहते। विवेकानंद अपने सतगुरु की कृपा छोड़कर और जगह घुटने टेकते रहते तो भी विवेकानंद के नाम से नहीं होते।